जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। आज क्लास 7th और 9th के लिए है। इनइक्वलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये आपका है ट्रायंगल 8, ट्रायंगल पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट हो चुका है। पार्ट 8 हम डाल रहे हैं आज। इनइक्वलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। थ्योरम है मेरा आज का, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। यानी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो लेंथ का सम होगा वह हमेशा तीसरा से बड़ा, ठीक है। इसी को उलट दो कि इन एनी ट्रायंगल डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन दी स्मॉलर देन दी थर्ड साइड्स। यानी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरा से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी थ्योरम को हमको प्रूव करना है। इस पर एक कहानी याद आ गया हमको बच्चा का, अपने बचपन का। जब क्लास 7-8 में रहे होंगे, उस समय में याद नहीं है हमको, 7 या 8 में रहे होंगे या 9th में रहे होंगे, याद नहीं है ठीक से। गांव में हम लोग एक सर जी थे, बहुत मानते हैं, आज भी मानते हैं, उस समय बहुत मानते थे। उनका नाम है शुभचंद्र झा। उगरू बाबू गांव में लोग कहता है उनको। विकलांग थे, गांव में ही साइंस टीचर थे। अब अभी तो रिटायर कर गए हैं, हेडमास्टर बन के रिटायर किए हैं। तो वही हम लोगों को पढ़ा रहे थे। हम क्या किए, वहां तो समझ गए, ठीक है, वहां समझ गए। घर पर आके हम क्या गए, हमको ऐसा थोड़े होगा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरा से बड़ा होगा, ऐसा थोड़े होगा। कोई ऐसा ट्रायंगल होगा कि जिसमें वो शूट नहीं करेगा, बच्चा वाला दिमाग, ठीक है। आए स्कूल से या बैठ गए बनाने के लिए, प्रोटेक्टर लिए, स्केल लिए, पेंसिल लिए, और उसको बना रहे हैं, फिर नाप रहे हैं, बना रहे हैं, फिर नाप रहे हैं। अपने से छोटा बड़ा करके देते तो कभी ट्रायंगल नहीं बनता था। बहुत प्रयास किए, फिर खाना वाना खा के फिर बैठ गए। इस प्रकार से लगभग मन को लगता है कि 2-2:30 रात बज गया, तब तक बनाते रहे, नहीं बना। अगला दिन लेकिन जाके सर जी को बोल दिए, क्या बोल दिए कि ऐसे हम बनाए। तो बोले तुमको विश्वास नहीं होता। हमको विश्वास तो होता ही है, हम सोचे कि और इससे आगे बढ़े, बता दिए, ठीक है। वही थ्योरम आज है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड्स। In any triangle, the sum of any two sides is always greater than the थर्ड साइड, ठीक है। इसी को पलट के आप दूसरा थ्योरम भी लिख सकते हैं कि इन एनी ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। नहीं होगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन क्या, गिवन एक ट्रायंगल ले लीजिए, ले लिए। A B C इज ए ट्रायंगल
ट्रायंगल, साबित क्या करना है, टू प्रूव सम ऑफ एनी टू साइड ना, यानी हम ले लेते हैं ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन क्या, बी सी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं इसमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है, कंस्ट्रक्शन में हमको लेना है ए बी है ना, एक चीज और ध्यान दो, प्रोड्यूस ए बी, ध्यान दो प्रोड्यूस ए बी, यानी प्रोड्यूस ए बी तो इधर बढ़ जाएगा ना, प्रोड्यूस बी ए, प्रोड्यूस बी ए कंस्ट्रक्शन है, कहां तक बढ़ा है, डी तक। अब कहेगा डी तक बढ़ा है, उसका भी तो लिमिट होगा, हाँ लिमिट है, क्या लिमिट है कि ये जो एडी होगा वह एसी के इक्वल लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रोड्यूस बी ए टू डी, कहां तक बढ़ा है, डी तक बढ़ा है, एज ए सी इज इक्वल टू एडी, ए सी एडी के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम सी से डी को मिला दिए, तो ज्वाइन सी एंड डी, सी से डी को मिला दिए। ठीक है, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब आ जाइए प्रूफ में। सोचिए, आप भी सोचिए, अब क्या तो पढ़ना आपको है। ठीक है, वो आप कंस्ट्रक्शन में लिए हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो इस यहीं से शुरू कीजिए, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या दिया है आपको, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो इसलिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी आपको प्रूफ करके दिखा दिए हुए हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्या, इक्वल नहीं, यानी आपके पास ई एंगल इस एंगल के इक्वल हो। ठीक है, अब सोचिए इसे आगे, दिखाई नहीं दे रहा है क्या पूरा, सोच के देखिए इसके बाद क्या किया जाए। हो गया, अब एक चीज एंगल, अब इस ट्रायंगल बना ली, एंगल बी सी डी, बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी डी होगा, अभी जस्ट बताए भी थे, क्योंकि बी सी डी का पार्ट है ए सी डी, बी सी डी का एक पार्ट है क्या, ए सी डी, तो ऑलरेडी बी सी डी बड़ा होगा किससे, ए सी डी से, नहीं होगा, हो गया। अब ये जो ए सी डी है वो आपको बता दिया है कि ए डी सी के बराबर है, उसको हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए क्या, एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन, बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी का, हो गया। तो ए डी सी जो लिखे हैं, ए डी सी यानी कौन एंगल हुआ, बी डी सी ना, नहीं हो गया, कौन एंगल हुआ, बी डी सी, वो भी हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन किसका, बी डी सी का, एंगल बी डी सी का, नहीं हो गया, चलिए
अब आइए BCD, ध्यान दीजिए BCD बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाइए। तो BCD में एंगल C ही बड़ा है, इसके सामने वाला साइड बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? होगा। इसका मतलब BD बड़ा है और E एंगल छोटा है, इसके सामने वाला साइड BC क्या होगा? छोटा होगा। पढ़े थे ना थ्योरम में? है? तो आप लिख सकते हैं कि BCD के सामने वाला साइड क्या है? BD। साइड BD इज ग्रेटर देन BDC के सामने वाला साइड क्या है? BC। BD इज ग्रेटर देन BC। हो गया काम खत्म। BD जो है, BD के बदला में आप BA प्लस AD लिख सकते हैं। BA प्लस AD लिख सकते हैं, ठीक। ग्रेटर देन किससे? BC से। हाँ, एक चीज और याद कीजिए, ये जो आपका AD था बाय कंस्ट्रक्शन इस किसके से बराबर था? AC के बराबर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, यानी आपको AB प्लस AC इज ग्रेटर देन, ये ना प्रूव करना था। हो गया प्रूव। ऐसे ही आप भी प्रूव कीजिए, ठीक। तो इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन डाल दिया जाए, तब ना आपको पता चलेगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक क्वेश्चन डाला जाए, ठीक। क्वेश्चन जो है हम क्या डालें, लेंथ डाल देते हैं क्या? इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? क्या संभव है? टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल in which sides are L। दो तो क्वेश्चन डाल देते हैं, जैसे 6 cm, 7 cm, 9 cm, ठीक है। दूसरा हम डाल देते हैं जैसे 4 cm, 3 cm, 7 cm, ठीक है। ये कोरोना काल है, कुछ ना कुछ बेनिफिट सबको हो जाए, इसलिए हम इसको फेसबुक पर डाल देते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जय